Since some time, I have been observing the controversy regarding अच्छी औरत and बुरी औरत in the on the internet and social media, and like I was wondering about like what is going on, and I just wanted to share my opinion about it कि ये क्या है अच्छी औरत बुरी औरत अच्छा मर्द बुरा मर्द अच्छा इंसान बुरा इंसान. So what is this going on? Society is getting confused about it. There are so many views, different views लोगों के आ रहे हैं इस बारे में. So I thought कि कुछ इसमें clarity की जाए. So what I want to say is कि जब हम बात करते हैं एक बच्चे की कि जब एक बच्चा पैदा होता है एक इंसान पैदा होता है तो इंसान मासूम होता है, वो फितरत पे पैदा होता है. और जैसे कि हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉइड ने कहा कि अ चाइल्ड माइंड इज़ जस्ट लाइक अ वाइट पीस ऑफ पेपर, इट्स जस्ट लाइक अ वाइट स्लेट, यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट टू राइट. यानी कि एक बच्चा तो मासूम ही पैदा होता है, आप उसको जैसा बनाना चाहें आप बना सकते हैं, आप जैसे उसे ट्रेन करना चाहें आप कर सकते हैं. तो बात ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी चॉइस नहीं है कि वो किस घर में पैदा होता है, उसकी चॉइस नहीं है कि उसके पेरेंट्स कैसे मिलते हैं, उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है या नहीं मिलती, उसको कैसा माहौल मिलता है, इन्वायरमेंट कैसा है. इट्स नॉट हिज चॉइस, ही गेट्स इट राइट. सो बर्थ से लेके एडल्टहुड तक वो हर बच्चा मुख्तलिफ़ किस्म के सर्कमस्टांसेस फेस करता है. वो हर बच्चा इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि उसको बहुत अच्छे ट्रेंड पेरेंट्स मिल जाएं, कोई बहुत अच्छा आइडियल इन्वायरमेंट मिल जाए और बड़ी अच्छी उसकी अपब्रिंगिंग हो जाए और वो बहुत सेफ़ एंड सिक्योर फील करे. सो इस पूरी जर्नी में वो कुछ अच्छी आदतें सीखता है और कुछ बुरी आदतें सीखता है. ही लर्न सम गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स, लाइक ही कैन learn cheating, he can learn to deceive, he can learn to hide, or he can learn to love, he can learn to empathize, you know. So he can learn both good and bad behaviors, right? So इसी में से एक behavior जो है वो infidelity है, like extramarital affairs और लॉयल ना अपने स्पाउस के साथ, और जिसे हम चीटिंग कहते हैं. सो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर देयर इज़ पॉसिबिलिटी, या देखा गया है कि कुछ स्पाउसेस ऐसा सीख लेते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली अ वेरी हर्टफुल एंड अ पेनफुल बिहेवियर फॉर द स्पाउस हु इज़ अफेक्टेड राइट. लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, द की क्वेश्चन इज़ कि अगर किसी ने ऐसा रवैया सीख लिया है तो क्या हम उसको लेबल कर दें कि वो अच्छी औरत है या बुरी औरत है, मतलब अब उसके बारे में क्या किया जाए राइट, व्हाट टू डू अबाउट इट. तो इसके लिए हम फिर पहले जो अभी मैंने शुरू में जिक्र किया है द फंडामेंटल थॉट, जिसमें कि मैंने कहा है कि हर बच्चा तो मासूम पैदा होता है, वो सीख के तो नहीं आया था अच्छा बिहेवियर या बुरा बिहेवियर, उसने इस दुनिया में ही आके सीखा, यहाँ पे ही लर्न किया, यू नो. सो व्हाट टू डू, अब करना क्या है. तो बात ये है कि जब हम बात करते हैं इसको थेरेपी में, जब हम इस तरह के कपल्स आते हैं और वो बहुत अपसेट होते हैं, इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं, होपलेस होते हैं, ट्रस्ट ब्रोकन होता है, सो व्हाट वी डू इज़ दैट वी सेपरेट द बिहेवियर फ्रॉम द इंडिविजुअल. ये एक बुरा रवैया है जो उसने इस दुनिया में आकर सीखा, चीटिंग करना, धोखा देना, लेकिन बतौर एक इंसान, एज अ ह्यूमन ही इज़ अ गुड ह्यूमन राइट. क्योंकि एक इंसान तो वो अच्छा ही है, मतलब हर इंसान में अच्छी या बुरी सलाहियतें होती हैं, एक अच्छा पहलू और बुरा पहलू होता है, बट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस और वट एवर द रीजंस आर, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द रीजन व्हाट हैपेंड, लेकिन उसने एक बुरा रवैया सीख लिया. सो अब उसका क्या किया जाए, यू नो. सो हमने उस रवैये को अलग करना है और उसकी पर्सनैलिटी को अलग करना है, और फिर हमने उस रवैये के ऊपर काम करना है. उस रवैये वी हैव टू, जिसे हम कहते हैं ना कि एक ज़मीर सो गया और हमने उस सोए हुए ज़मीर को जगाना है, हमने उस इंसान को इज़्ज़त देनी है, यू नो, बिकॉज एज अ ह्यूमन ही मस्ट बी हैविंग गुड क्वालिटीज़. तो होता ये है कि जो अफेक्टेड स्पाउस होता है जिसके साथ ज़्यादती हुई है वो बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, ही स्कैटर्ड, ही इज़ अपसेट, ही इज़ सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रोकन, यू नो. सो द फर्स्ट टास्क इज़ कि उसको कंपोज करें, वो थोड़ा सा अपने आप को संभाले, एंड देन वी कम टू द इंडिविजुअल, द वन हु हैज़ डन चीटिंग विद ऑल द बिहेवियर्स. सो द थिंग इज़ कि हमने उसे ये नहीं कहना कि हमें उसे शेम नहीं देनी, हमने उसको एकदम से, हमने उसको पूरे पूरे इंसान को हमने उसे बुरा नहीं कहना, हमने उसको एकदम से रिजेक्ट नहीं करना. अगर हम रिजेक्ट कर देंगे तो फिर तो ये है कि ठीक है जी मैं तो बुरा ही हूँ एंड दिस इज़ व्हाट आई एम, हमने तो उसको वापस लेकर आना है
वापस हमने उसको मोरालिटी के ऊपर, वैल्यूज़ के ऊपर, जो कि उसका हिस्सा हैं, बट समवेयर इट जस्ट सिंक्ड डाउन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. And why? That is another question. So this is it. So when such things occur, so हमारा पहले करने का काम ये है कि जिस स्पाउस जो हर्ट है उसके साथ हम एम्पैथाइज करते हैं, उसको कंपोज करते हैं, एंड देन वी ट्रेन द अदर स्पाउस. ऑब्वियसली द ट्रस्ट इज ब्रोकन, इट्स नॉट ईजी, इतना आसान नहीं है ये, बिकॉज इट requires a high level of empathy, it requires a high level of patience rather. I think patience is the right word, कि उसमें सब्र आए, क्योंकि अगर हम उसे रिजेक्ट कर देंगे तो फिर तो मामला ख़त्म हो गया ना. लेकिन वी हैव टू सॉर्ट ऑफ सेव द रिलेशनशिप. बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हमें रिलेशनशिप को सेव करना होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिमूव करना होता है. इट्स अ पेशेंस, it requires a patience, and it's a time consuming, energy consuming, obviously it's an energy consuming task. So ये बात है. So it takes time, but the message that I want to give is, the message in all this conversation is कि किसी भी इंसान को हम टोटल रिजेक्ट नहीं कर देते. हम ये नहीं कह देते ये एक बुरा इंसान है. बुरा इंसान नहीं है, उसका एक रवैया बुरा है, और हमें उसी रवैये के ऊपर काम करना है और हमें बेहतरी लेकर आनी है. So this is it, that not to reject a person and not to just sort of just tell him that anybody is hopeless. See? So thank you.